तो कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के अंदर। आज हम इसमें चैप्टर 248 की बात करेंगे, जीसू क्वेश्चन की। गेगे ने 2 हफ्ते से भी ज़्यादा के समय हो गए छुट्टी लेके बैठ रखा था घर पर। एक चैप्टर्स के लीक्स आए जिसमें हमें बहुत सारी डिटेलें पता चल रही है इस चैप्टर के अंदर। 248 चैप्टर के अंदर ना बहुत सारी डिटेल रिवील हुई है और इससे ये पता चलेगा कि जीसू क्वेश्चन मांगा जब एंड होगी ना, वो किस बेसिस पे एंड होगी, वो कैसे होगी, और उसके रूल्स इसी चैप्टर्स के अंदर डिसाइड हो गए। हमें जो लास्ट चैप्टर में देखने को मिला था, जो यूजी सुकना के आर पार तलवार डालने वाला था, ऑलमोस्ट उसका क्या हुआ था, और जो इस चैप्टर्स के अंदर एक नया रूल ऐड हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मेगुमी के साथ क्या होने वाला है वो भी इस मांगा के चैप्टर के अंदर बताया गया है। और सिर्फ इतने नहीं, इस चैप्टर के अंदर जोगो की भी बात करी गई है। और सिर्फ इतने नहीं, इस चैप्टर के अंदर गोजो की बात हुई, गोजो के साथ क्या हुआ है, ये हमारा गोजो, आपका और मेरा प्यारा गोजो की बात हुई है। और सिर्फ इतना नहीं, ये चैप्टर के अंदर यूटा और रिका की एंट्री हुई है। और जैसे ये दोनों एंट्री करें, सुकना की फट के हाथी में आ गई है। सुकना ने ये डिक्लेयर कर दिया है, ये सारी जीसू क्वेश्चन पे सीधा ऑफर है कि तुम दोनों अगर मार नहीं पाए मुझे, तो मैं पूरी ह्यूमैनिटी को एक एक बंदे को धुर धुर के मारूंगा, पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। सुकना ने इस चैप्टर के अंदर इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर देना कि सारे सोर्सरर की गांड फट के हाथ में आ गई। वो कैसे, ये सब सोच रहे थे कि केंजोकू को ढूंढ के मारेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ा थ्रेट है, वो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है। बट असली थ्रेट तो ये निकला सुकना, जो ह्यूमैनिटी को मारना चाहता है। और ये सारा क्यों करेगा, वो अपने फन के लिए करेगा। और सुकना ने इस चैप्टर्स के अंदर अपने रीजन भी रिवील करा है कि वो ये सब कर क्यों रहा है 1000 साल से। तो बहुत कुछ है इस चैप्टर्स के अंदर। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चैप्टर्स को कवर करने के लिए। ऑल्दो ये चैप्टर का लीक है, जिससे 1-2 पेजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, या मैं बात करूँ 1-2 पेजेस मिसिंग हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट चैप्टर्स लीक हो गए हैं। तो मैंने फटाफट वीडियो बना दिया। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन न्यू वीडियो। तो हमें इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार होता है। जो यूजी हमारे पिछले चैप्टर के अंदर करने वाला था, वो उस चीज में फेल हो जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूजी फेल टू स्टैप सुकना। और हमें इसी के साथ देखने को मिलता है सुकना अपनी डीप थॉट में खोया रहता है, जहाँ पे ये सोच रहा है हिग्रुमा मर तो गया, बट उसके साथ वो सुकना का वेपन लेके गया है। और जब सुकना यूजी पे अपनी नजर घुमाता है तो ध्यान से देखता है यूजी के जो पेट पर उसने घाव दिए थे, वो सारे घाव भर चुके हैं। और पीछे 2 लोग सुमड़ी में आते हैं और किरारा यूरी हमारी युगिरामा की बॉडी को रिट्रीव कर लेते हैं। और जब ये चीज सुकना देखता है तो सुकना के दिमाग में आता है ये युगिरामा को लेके कहाँ जा रहे हैं, शोको के पास। फिर सुकना के दिमाग में एक थॉट आता है, गोजो को जिंदा कर सकते हैं। अरे नहीं, गोजो तो मर चुका होगा। फिर सुकना यूजी को कॉम्प्लीमेंट देके बोलता है 1 महीने के अंदर इसने अपने रीजनरेशन एबिलिटी सीख ली है, ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस होने वाला है और मैं इम्प्रेस हूँ। इसके बाद भी मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मे बी इसलिए हो सकता है कि हिग्रुमा मर गया, पर मेरी उससे बहुत ज्यादा हाई होप थी जैसे गोजो पे थी। और सुकना का ऐसा कहना था, उसने अपने समय में जितने भी मजे करे हैं, अपने मजे करने का बस कारण ये है लोगों की जिंदगी से खेला है जब तक वो मरते नहीं थे। और उसके बाद सुकना ये भी चीज एडमिट करता है कि उसने अपने लाइफ में कोई भी गोल नहीं बनाया, बस एक गोल बनाया था, उसको दोबारा से पुनर्जन्म लेना है। उसका कोई गोल नहीं है। इवन सुकना ये भी एडमिट करता है कि जो सामने वाला बंदा उसको मारने आता है, उनके पास इवन गोल रहता है, एटलीस्ट वो लोग सुकना को मारे। यहाँ पे सुकना ने यही बताया कि उसका कभी भी कोई गोल ही नहीं था। और सुकना को ये रियलाइज होता है जो भी ये सारी फीलिंग है, ये फीलिंग का रीजन यूजी है। और सुकना इसी के बाद कंक्लूज करता है कि वो चाहे यूजी को कितना भी तोड़े मरोड़े, उसकी सोल को कितना भी डैमेज पहुंचाए, वो दोबारा कम बैक करेगा, बिकॉज ही इज यूजी। और सुकना ये मान जाता है चाहे आगे वाला अपोनेंट कितना भी वीक हो या कितना भी कमजोर हो, अगर उसकी विल और वो अपने आइडल्स पे खड़ा है तो वो सुकना के सामने खड़ा हो सकता है। और सुकना इन थॉट्स से फ्रस्ट्रेटेड है कि ऐरा गैरा कोई सुकना के सामने कैसे खड़ा हो सकता है। ये सुकना को बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। और सुकना ये प्रण ले लेता है कि वो सिर्फ यूजी को हराएगा नहीं, उसकी विल और उसके आइडल्स को दोनों को तबाह कर देगा। तो उसी के बाद हमें जस्ट सुकना के ऊपर एक सफेद लाइट चमकते हुए देखने को मिलती है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गई, कहाँ से आ गई ये लाइट। और फिर इसमें से आवाज आती है कि एक नया रूल ऐड हुआ है इस गेम के अंदर। ये आवाज किसी और की नहीं, कोगन की होती है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कोगन है कौन, तो ये वही है जो हमारे कर्लिंग गेम के टाइम सारे लोगों के हिसाब रखता था, सबके सर के ऊपर आगे पीछे घूमता था, किसने क्या पॉइंट कमाया, किसने रूल ब्रेक करा है, सब चीज का ये हिसाब रखता था। इसको शिनिगामी बोल सकते हो। फिर उसका शिनिगामी अनाउंस करता है मेगुमी फुसुगुरो है, वो एबिलिटी होल्ड करता है मर्ज हो जाए ह्यूमैनिटी से और टेंजन से, जिसके बाद इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो मेगुमी एक वेसल बन चुका है टेंजन का। फिर हमें देखने को मिलता है वो शिनिगामी सुकना खा जाता है। और फिर सुकना अनाउंस कर देता है पहले मैं मारूंगा यूजी को,
फिर उसके बाद सारे लोगों को मारूंगा जो है कलिंग गैंग के प्लेयर। फिर उसके बाद मैं पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुकना ये भी बोल देता है जो टेंजन से मर्ज होने वाला है वो उस प्रोडक्ट के साथ मैं खेलूंगा। मीन्स मेगुमी की बॉडी के साथ सुकना खेलेगा। इट मीन्स सुकना किसी भी हालत में मेगुमी को मर्ज नहीं होने देगा टेंजन से। और कुसकाबे की ये बात सुन के फटकी चल हो जाती है। कुसकाबे बोलता है यही क्या पता केंजोकू का बैकअप प्लान था, जब केंजोकू मरा तो यही बैकअप प्लान एक्टिवेट हो गया है जो अभी हमें शिकागामी आके अनाउंस करके गया था। और कुसकाबे के मुंह पे हमें एक फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। उसका रीजन ये था यूटा जो सक्सेसफुल हुआ उसी के रीजन की वजह से अब ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। फिर कुसकाबे बोलता है कि हमने सोचा था केंजोकू को मारना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए सुकना से भी पहले, क्योंकि केंजोकू एक खतरा है पूरे ह्यूमैनिटी के लिए जितना सुकना नहीं है। सुकना ज्यादा से ज्यादा मजे करेगा, लोगों को मारेगा, गोजो से लड़ेगा, दैट्स इट। एटलीस्ट वो ह्यूमैनिटी को नहीं मारेगा। बट कुसकाबे अपनी डिसीजन पे रिग्रेट कर रहा था बिकॉज अभी जो खट्टा निकल के आया है ना, जिसके पास पावर और जो चाहता है पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना, वो दोनों होल्ड करने वाला नन अदर देन सुकना है। फिर हमें नेक्स्ट पेज में देखने को मिलता है आपके और मेरे प्यारे कैरेक्टर की एंट्री होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूटा। सुकना बोलता है यूटा को देख के, भाई तू लड़ मेरे से, तू अगर तेरे को ऑप्शन मिले मेरे को मारना है मार दे, तेरे पास ये लास्ट ऑप्शन है। तू एक बंदा बच्चा जो मेरे को मारने के लिए काबिल रखता है। अगर तू मेरे को नहीं मार पाया, जिस इंसानों से तू प्यार करता है उन सारे इंसानों को मैं चुन चुन के एक एक करके मारूंगा और पूरी ह्यूमैनिटी को मैं तबाह कर दूंगा। और इन सब के बीच में रिका कूद के सुकना पे हमला कर देती है। सुकना बोलती तू किससे बातें कर रहा है, तू पता है कौन है, ये यूटा है। और सुकना का लास्ट शब्द इस मांगा के अंदर ये होता है, सो दिस इज द क्वीन। और इसी के बाद ये मांगा खत्म हो जाती है और हमें एक लास्ट में ये लाइन देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगले हफ्ते छुट्टी है। अभी हमारे गेगे ने 2 हफ्ते की छुट्टी ली है, 2 वीक्स की छुट्टी ली है। फिर एक मांगा ड्रॉप करा है, वो भी लीक्स आए हैं। फिर उसके बाद अगले हफ्ते की फिर से छुट्टी। भाई इतना छुट्टी तो भाई मैं नहीं लेता अपने YouTube चैनल से जितना ये बंदा ले रहा है। उसके बाद भी मांगा हाइप अप में है, बस हमारा फैंस का ही प्यार है, वरना इतनी छुट्टी लेने वाले को ना लोग मांगा ही पढ़ना छोड़ देता है, हाइप ही खत्म हो जाती है। तो इस चैप्टर में ऐसा चीज ज्यादा नहीं थी जो हमें एक्सेप्ट करी थी और हमें लग रहा था कि दिस इज द एंड फॉर द सुकना। बस सुकना की जैसे स्टार्टिंग में वो तलवार को डॉज कर लेता है, बट उसके बाद हमें दिखाई नहीं गया वो तलवार के साथ क्या हुआ है और बहुत सारी चीजें भी जो हमें पता करनी है। और हमें इस चैप्टर्स के अंदर एक और ऐसी चीज जो हमने कभी एक्सेप्ट नहीं करा था कि इस चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड करेगा गेगे, वो ये है केंजोकू का मास्टरमाइंड प्लान जो शिनगामी आकर अनाउंस करता है। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है, तो कल परसों में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि जो अनाउंसमेंट हुई थी इसका क्या महत्व रखता है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एक डिटेल वीडियो बिल्कुल बनती है, तो कल परसों में इसको अपलोड कर दूंगा मैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, छोटे रखते हैं। हम मिलते कल आपके साथ नई वीडियो के साथ, एक नए तब तक ले जय हिंद, टेक केयर।